दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद, मैं आप सभी को माय तंत्रा जर्नी के विषय में बताता हूँ। इस वीडियो में भी मैं जो पिछली वीडियो से आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ, उन घटनाओं को बताने जा रहा हूँ। जो दर्शक पहली बार आए हैं उनसे आग्रह पहले के वीडियोस को भी देखें, इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखें। एक एक क्षण एक एक कड़ी में जुड़ी हुई है, एक एक वीडियोस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। घटनाक्रम शुरू से चलती आ रही है। मेरे बाल्यकाल में कैसे मैं इस मार्ग पे आया, तंत्र के कई मार्गों का बीजारोपण कैसे मुझ में हुआ, वो सब मैंने पिछले वीडियोस में बताए। उन्हीं श्रृंखला में मैं आज बताने जा रहा हूँ उस महिला तंत्रिका। पिछले वीडियो में जैसे मैंने कहा था, जब मुझे उस रात वो खजूर बन के बदले विष्णु मंदिर में ले गई, वहाँ उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मेरी उत्कंठा को समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा, मैंने कुछ प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा था मैं बाद में जवाब दूँ। जैसे मैंने उस वीडियो में कहा, कुछ लोगों को पता चल गया था हमारे बारे में, वो मुझे ले जाती है खजूर वन में। कुछ बोलने लगे थे, मैं भी सुन रहा था, वो विद्ध तांत्रिक शिव साधक भी सुन रहे थे। उनसे भी जब मैंने पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम उन्हीं से प्रश्न करना, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब वही देंगी। करीब 5-6 रोज हम लोग नहीं जा पाए। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती थी, हर रोज मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, समझने के लिए। आप इस चीज को समझिए कि उस छोटे उम्र में एक शक्ति का आभास होना वो कितना विचलित कर सकता है। कोई खुशी नहीं देता, मेरे को नहीं दिया था उस समय, क्योंकि मैं समझता नहीं था उस बारे में। मैं भूत से डरा था, न प्रेत से डरा था, न अकेलेपन, न उस निर्जन से डरा था, न शमशान से डरा था, परंतु उस शक्ति के अनुभव होने से मैं डर गया था कि कैसे मेरे छूते ही नंदी कुएं से ऊपर आ गए थे, जहां सैकड़ों लोग लगे हुए थे, ऊपर नहीं ला पा रहे। ये सब जिज्ञासाएं थी, कई प्रश्न थे, और से जो सबसे बड़ा प्रश्न था उनके बारे में समझने की, जानने की, मैं हर रोज सोचता ही रहता था, इंतजार कर रहा था। 5-6 दिन के बाद फिर उन्होंने, वो रात में आई, हम लोग फिर करीब 10:30-11 बजे खजूर वन में पहुंच गए। मैं उनके साथ चल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर अपने झोले से सब सामान निकाले, अग्नि जलाई, अपनी प्रक्रिया चालू कर दी। रात में जो भी पूजन वो कर रही थी, उस समय तो मैं कुछ जानता नहीं था। कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी, कुछ उस अग्नि में झोले से निकाल के डाल रही थी। ये सब प्रक्रियाएं चल रही थी। वो बीच में मैं वहीं बैठा था, उनका सहयोग कर रहा था। बीच बीच में वो मुझे देखती थी और हंसती थी। फिर एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के बाद, उन्होंने अपनी प्रक्रिया बंद कर दी। शायद उनको अनुभव हो गया था मेरे मन की व्याकुलता की, मेरा मन जो विचलित हो रहा था।
उन्होंने मेरे से पूछा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो, पहले मैं तेरे ही प्रश्नों का उत्तर दे दूं। मैंने बहुत डरते डरते बड़े संकोच भाव से उनसे पूछा। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, मेरे लिए वो माँ समान थी। काफी मैं आदर भाव था उनके प्रति मुझे। उतने ही दिनों में मैं नहीं जानता, ऐसे भी हर उस उम्र की या जैसे भी उन महिलाओं को हम आदर भाव से देखते थे, और उनके लिए तो एक अथाह सागर था। एक अच्छी नज़र से मैं देख रहा था लोग कैसे क्या कह रहे थे। मैं डायरेक्ट उनसे पूछ नहीं पा रहा था, मैं क्या पूछता। फिर मैंने उनको पूछा कि मेरे गांव में हमने सुना है बचपन से, कुछ औरतें डाइन होती, वो कुछ क्रियाकलापें, कुछ गलत क्रियाएं जिसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता, वही करती है। और मैंने सुना है वो लोग पेड़ चलाती है। ये सब क्या है, मुझे समझाने की कृपा कीजिए। वो हंसने लगी। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट कहा, क्या तुम्हें मेरे बारे में भी तुमने सुना है, किसी ने कुछ कहा है इस तरह की बातें? मैंने पहले भी कहा आपको, मैं ये शब्द का प्रयोग उनके लिए संबोधन नहीं कर सकता था। मैं मौन हो गया। मेरे मौन को वो समझ गई। उन्होंने कहा, हर मार्ग में लोग अच्छे और बुरे होते हैं। इस मार्ग में बहुत से औरतें हम लोग के यहाँ उस मार्ग में हैं जो डाइन है, उनके पास शक्ति है। मैं कभी आगे इनके विषय में भी आप लोगों को समझाऊंगा, कैसे मेरा पल्ला उन लोगों से पढ़ा, जब मैं सिद्धि के बाद कई केसेस को सॉल्व करने में, कई लोगों को ठीक करने में उन लोगों से मेरा जब पल्ला पड़ा था। आज बचपन में उनकी बातें समझ रहा था। उन्होंने भी कहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं वो हूँ? मैंने कहा नहीं, आपके लिए मेरे हृदय में इस तरह की भाव नहीं है, न कभी आया इतने दिन से, न है। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो सिर्फ साधक, उभरी तांत्रिक बुजुर्ग मुझे क्यों आपके साथ भेजते? इतना तो मैं समझ ही सकता था। वो मेरा अच्छा चाहने वाले थे, मेरे संबंधित थे, मेरे पर कृपा कर रहे थे। कुछ देख के वो इतने महान थे, मुझे आपके पास क्यों जाने देते? मैं इतना जानता हूँ आपके पास शक्ति है, इसका मैं अनुभव कर चुका हूँ नंदी के ऊपर होने की प्रक्रिया से। इस तरह की कई बातें होने लगी। फिर मैंने अपना प्रश्न उनसे पूछा पेड़ चलने के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा, ये तो बाएं हाथ का खेल है, जो चलाती हैं वो तो जो चलाती हैं मैं नहीं जानता, और चलाती होंगी, मैं उनके बारे में भी तेरे को समझा दूंगा। उन्होंने बहुत सी बातें, अब समझिए कि उस उम्र में उन चीज़ों का भी बीजारोपण हुआ, कैसे उन नेगेटिव शक्तियों को रोका जाए, कैसे उनसे लड़ा जाए। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन बीजारोपण शुरू हो चुका था मेरा, क्योंकि वो सात्विक थी, सत्य थी, शक्ति की पुंज थी। उनके सामने लोग डरते थे। उनके गांव में भी उन्होंने कहा बहुत सी डाइन औरतें, लेकिन लोग डरते हैं। लोग ठीक कराने के लिए उनके यहाँ आते थे। ये सब बातों का जिक्र मुझे बाद में हुआ, मेरे सामने हुआ। ये सब बातें होते काफ़ी रात हो गई। उसके बाद मैंने उन्हें कहा, मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं चाहता था कि वो पेड़ चलाना मुझे दिखा दे।
पेड़ चला के दिखा दिया। आप मानोगे नहीं, मेरी इस जिज्ञासा को भी उन्होंने पूरा किया। कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है मैं जो कह रहा हूं। मेरा कोई स्वप्न नहीं था, कोई एक दिन का, कोई क्षण का नहीं था। कई दिनों का उनके साथ मेरा मिलन था। एक गुरु शिष्य की तरह शिक्षा धारण हो रहा था मेरा, मुझ में इनिशिएशन हो रहा था उन बातों का जो आने वाले समय में मेरे लिए उपयोगी थे। उन्होंने कहा, ठीक है, देखो आज मैं तुम्हें पेड़ चला के दिखाता हूं। उन्होंने उस अग्नि में फिर कुछ डाला झोले से निकाल के, और एक मध्यम कद का पेड़ था, मुझे ध्यान नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं। उस पर उन्होंने फिर छींटा मारा, जिस तरह से उन्होंने गोरैया पर, कुत्ते पर, स्वान पर, काग पे मारा था, काग पे मारा था, कौवा पे, और वो अपनी प्रक्रिया शक्ति लेके क्रिया कर रहे थे। उसी तरह उस पेड़ पर भी मारा। वो पेड़ चलने लगा। ऐसा स्वप्न लग रहा था, कभी यहाँ है वहाँ है, लोगों की तरह 10 कदम चला के फिर उन्होंने कहा वापस कर दो, फिर वो पेड़ वापस आ गया वहीं यथास्थित पे। मुझे लगा मैं भ्रम में हूँ, माया जाल में। मैं फिर उनकी तरफ देख के स्थिर हो गया। उन्होंने फिर मेरे भाव को पढ़े। उन्होंने मेरे को कहा, तुम इसको भ्रम मत समझो, चले जाओ पेड़ के पास, पेड़ के पास चले जाओ, पेड़ को पकड़ लो, तुम्हें अनुभव हो जाएगा। मैं चला गया उस पेड़ के पास। उस पेड़ को मैंने जब भी पा लिया, कस के पकड़ लिया। मैंने कहा ना, मध्यम मोटाई का पेड़ था। उन्होंने फिर वहाँ से बैठे बैठे, जहाँ वो बैठी थी वहाँ से फिर कुछ बुदबुदा के छींटे मारे, वो मेरे को लेके वो पेड़ चलने लगा। 2 क्षण के लिए मैं डर गया, लेकिन ये सत्य अनुभव था। वो पेड़ कम से कम 100 कदम चला। उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं पेड़ को पकड़े हुए था, वो तालाब की तरफ, जैसे मैंने पहले कहा शमशान और तालाब नज़दीक में थे, उसको जा रहा था। जब मैं तालाब के नज़दीक पहुंचा तब मुझे अनुभव हुआ कि जरूर हम उस वन से निकल के तालाब की ओर आए हैं, तो पेड़ चला है। मैं अकेले नहीं हूँ, मैं पेड़ से चिपका हुआ। फिर वो लौटा के आया पेड़, और फिर यथास्थित जहाँ था वहाँ हो गया। जब मैंने पुनः देखा वो यथास्थित हो गया। फिर मैं वापस आ गया उनके पास, फिर बैठ गया। इस तरह उन्होंने मुझे फिर पूछा, अब तुम्हारी शंका दूर हुई? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे उस समय कहा, मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, अभी तुम बच्चे हो। उनको तो सब पता था, मैं नहीं जानता था। आगे जाके सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। मेरा दूसरा प्रश्न था कि मैंने तो सुना हुआ है कि जो औरतें, जैसे मैं कह रहा हूँ, हम लोग सुनते थे गांव में डाइन है, वो पेड़ पर चढ़ के घूमती हैं, क्या ऐसा भी संभव है? ये तो आपने चलाया। वो फिर हंसने लगी। मेरे बाल सब प्रश्न को सुनकर हंसने लगी, बोल के ये भी संभव है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले पेड़ पर उड़ने के लिए नहीं जाने दूंगी। मत चिंता करो, कल आना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी घुमाने। दर्शकों, ये सब सत्य बात है, लेकिन आज से 50 साल पहले। और आगे क्या क्या हुआ वो सब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अंत में फिर एक बार, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, अपने घर के बुजुर्गों को, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और एक अलौकिक लाभ प्राप्त करें।
जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि लोगों तक ये पहुँचे और तंत्र की वास्तविक सत्य बातों से माय तंत्रा जर्नी को सुने, जो मैं 50 साल पूर्व से लेकर अब तक धीरे धीरे सुनाते जाऊंगा आप लोगों को, और तंत्र की सच्ची बातों को समझने की कोशिश करें। मैं अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा जो बातें मैंने बताई उनको। जय वामदेव।